रात का वक्त था। सुनसान सड़कें और गलियों में अंधेरा, ऊपर से मौसम तेजी से ठंड पकड़ रहा था। मीना घर का काम खत्म कर रही थी, तभी उसे घर एक दरवाजे पर किसी के दस्तक होने की आवाज़ महसूस हुई। तो वो सोचने लगी, ये तो मेरा भ्रम है। यह पहली मर्तबा नहीं है, मेरे साथ अक्सर ऐसा भ्रम होता रहता है। अब ये भ्रम ही तो है, क्योंकि जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते, आती है तो सिर्फ उनकी यादें। ऐसा सोचते हुए वो वापस कमरे में पहुंची, जहां पर उसका बेटा और बेटी दोनों सो रहे थे। छोटा सा घर था, एक कमरा और छोटा सा बरामदा। ठंडी हवाएं चल रही थी, जिसकी वजह से ठंड अचानक से बढ़ गई थी। तभी उसे याद आया कि आज भी उसने रजाई तो सुखाई नहीं, लगता है आज भी सर्द भरी रात केवल चद्दर में ही गुजारनी पड़ेगी। चलो चादर ही सही। उसने आधी चादर बेटा और बेटी को उड़ा दी और आधी खुद के ऊपर डाली ही थी। फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। आखिर इतनी रात गए कौन होगा? कोई जंगली जानवर तो नहीं? तब तक फिर से आवाज़ आई। इस बार वो उठी और उठ के आवाज़ लगाई, कौन है? कौन है वहाँ? मैं हूँ। दरवाजे पर गई। कौन है? कहते हुए मीना ने दरवाज़ा खोला और फिर से, जी आप कौन? जी बहन, मैं लक्ष्मी। एक मैले और फटे कपड़े पहने, बगल में एक थैला और हाथ में लाठी लिए एक महिला सामने खड़ी थी। जी मैंने पहचाना नहीं? मीना ने आश्चर्य करते हुए पूछा। हाँ, आज कल मैं किसी को पहचानती में नहीं आ रही हूँ, उस बूढ़ी औरत ने उदास चेहरे से कहा। मैं कुछ समझी नहीं। अब क्या कहना चाहती हो? मीना ने विनम्रता से कहा। बहन, कहना तो कुछ नहीं, बस एक रात गुजारने की गुजारिश कर रही हूँ। उस औरत ने हाथ जोड़े। अरे अरे, अंदर आ जाइए, कहते हुए एक टूटी सी चारपाई जो हमेशा एक कोने में खड़ी रहती थी, मीना ने उसे साइड में बिछाया। फिर लक्ष्मी को बैठने के लिए कहा। मीना ने घर में ज़्यादा कपड़े तो थे नहीं, लेकिन एक पुरानी उसके पति के समय की दरी थी, उसे बिछाते हुए पूछा, आप कौन हैं? बच्चे नहीं हैं आपके? लक्ष्मी ने एक लंबी सी सांस ली और कहा, हाँ है ना, समृद्धि नाम की बेटी है, वैभव नाम का बेटा है। क्या करते हैं आपके बच्चे? मीना का अगला प्रश्न था। वो, मेरा बेटा समाज सेवा करता है। कैसी सेवा? बड़ी उत्सुकता से मीना ने पूछा। वो बूढ़े माँ बाप को घर में रहने का अधिकार और वृद्धाश्रम की समाज सेवा करता है, उस महिला ने नजरें चुराते हुए उत्तर दिया। लक्ष्मी की झुकी नजरें और बेबस चेहरा सब कुछ बयान कर रहा था। मीना को समझते देर ना लगी कि घर का दीपक भले ही चारों ओर रोशनी फैलाता होगा, पर अपने पैरों तले हमेशा अंधेरा ही रखता है।